हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 चेक करेंगे, हाउ आई फॉर्म्ड माय हैबिट्स टू रीच माय गोल सिमी की। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी चेक किया है, वो वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको। ये कंटिन्यूएशन में होगा पार्ट 2। लेट्स जंप टू द वीडियो। सो द पॉइंट इज़, जब मैंने अपना हेयर केयर स्टार्ट किया, आई गॉट obsessed. Like, I started reading, and not just anything. I was reading research articles. I was picking out things जो actually scientifically ये चीज़ें काम कर रही है, and there's a proper research done on it. So मैं ऐसे randomly कुछ भी follow नहीं करने लग गई. I really went out because I was like, मेरे को करना ही है. I met my dermatologist, my trichologist, and she said that, you know, these are the things that you need to have. These are the things that you need to do. And I was like, it will happen, right? And she's like, it has to happen. It has to happen. There is no other way around it. If you do it, it has to happen. And that gave me a lot of confidence because she was like, हाँ होगा यार, होना ही है. So then I went back. Apart from what she had given me or she had told me, I was like, there are other people on the internet who are sharing their stories and who have, you know, reached a certain, state. तो उनको पता है, they've been through it, and I will follow them. You know, I will see, I will learn from their experiences, and I'll try to apply it on my own. And it's going to be a lot of trial and error, but I will not give up because I want to know the process. For me to trust the process, I need to really know the process. I need to do my research 100%. तो इन वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, तुम्हारा जो भी गोल है ना, जितना तुम रिसर्च कर सकते हो, एंड वैलिड रिसर्च, नॉट जस्ट रैंडम टिकटॉक वीडियोज़ या जो भी है, एक्चुअल रिसर्च जो कर सकते हो ना, जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, जिसको तुम 10 अलग अलग पेजेस पे या 10 अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स में और कंफर्म कर सकते हो, तब जाके तुम वो चीज़ को मानोगे. सो टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ बिलीफ, यू नीड टू रिसर्च ऑन द प्रोसेस. वंस यू हैव रिसर्च्ड, once you have gathered all the information about whatever and however you're doing it, you need to now build a routine around it. ठीक है, तुमने सारा अपना, मैंने अपना सारा रिसर्च सब कर लिया. ठीक है, एवरीवेयर मैंने अपनी डॉक्टर को बोला कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम गोना ट्राई इट. ठीक है, दिस इज़ लिटरली वन लास्ट टाइम जो मैं इस चीज़ को ट्राई करने वाली हूँ. अगर मैं अपना 110, मैं 200% देने वाली हूँ. अगर उसके बावजूद भी नहीं हुआ, देन इट्स फाइन. आई हैव नो वन टू ब्लेम एंड इट इज़ फाइन. इट्स मे बी माई फेट एंड आई विल एक्सेप्ट इट. ओके, बट अभी आई विल अटैक इट फ्रॉम ऑल साइड्स. मैंने हर चीज़ के बारे में बैठ के रिसर्च की है, हर चीज़ कैसे अफेक्ट हो रही है, इवन इन अ वेरी माइन्यूट वे. इफ इट इज़ अफेक्टिंग एंड इफ इट इज़ गिविंग मी बेटर रिजल्ट्स इन द लॉन्ग टर्म, आई हैव स्टार्टेड इट. इतना माइन्यूट कि शायद उसका 6 महीने में भी रिजल्ट नहीं आएगा, बट आई नो इन दैट रिसर्च आर्टिकल्स और वट एवर इट हैज़ सेड दैट इट वर्क्स. So वो little also will add on to a lot in the future. I know that. So it's not just one thing that I'm doing कि हाँ डॉक्टर ने एक दवाई दे दी है तो वो अब दवाई खा लो, अब उसी दवाई के सहारे हम बैठेंगे और जब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. नो, I've made a proper schedule of क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या सप्लीमेंट्स जाने चाहिए बॉडी के अंदर, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा. So that is the kind of dedication that I have towards making it work. इरिस्पेक्टिव नहीं अगर काम कर रहे तो भी मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है. इट्स बेटर टू लूज द राइट वे देन टू विन द रॉन्ग वे. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अब तुमने अपना प्रोसेस ले लिया है, अब तुम उसको ब्रेक डाउन करोगे इनटू स्मॉल गोल्स. ठीक है, तुम फाइन यहाँ से ना पॉइंट ए से पॉइंट डी तक डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हो. यू विल हैव टू गो थ्रू पॉइंट बी, पॉइंट सी, राइट. और बीच में और भी जो छोटे मोटे पॉइंट्स आएंगे वो भी तुमको चलने ही पड़ेंगे. यू कैंट बी लाइक ठीक है मैंने ए से डायरेक्टली, मेरे को अभी मैंने 1 महीना बहुत काम कर लिया या मैंने 1 महीना इसके ऊपर पूरा अपना दे दिया, बीच में मेरा वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी आ गया और बीच में ही मेरा सब कुछ हो गया, बस दिस इज इट, दिस इज वेयर आई कैन स्टॉप इट. नो, यू कैन स्टॉप इट. इट बिकम्स यू, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू टिल द एंड ऑफ लाइफ, टिल यू सी द गोल एंड मे बी मोर. ठीक है, 1 month, 2 months, 1 year is probably not the time period that it will take to, like, you know, achieve results. You will probably need more. Who knows? It's up to you to decide. But you will also know कि कब तुम्हें रुकना और कब नहीं रुकना है. Stop lying to yourself. अगर तुम्हें लग रहा है कि I tried enough, you know you did not. I know I did not. And hence I never saw results. ठीक है? So now you need to break down your goals into smaller goals. So for me, what I do is I have weekly goals. To achieve that big long term goals, मैंने उसको weekly divide किया हुआ है. ठीक है,
कि हाँ मुझे ये वीक में ये है मेरा स्केड्यूल, दिस इज़ माई रूटीन। तो मैं पहले सुबह का रूटीन फॉर माई हेयर फॉल इज़ दिस, रात का रूटीन इज़ दिस, मंडे का इज़ दिस, मंडे को मैं ये यूज़ करती हूँ, ट्यूसडे को मैं डर्मा रोल करूँगी, मैं वेंसडे को मैं ये वाला क्रीम लगाऊंगी, मैं वो लगाऊंगी, वो करूँगी, मैं रात को ऑयलिंग करूँगी ये। तो मैंने एक वीकली स्केड्यूल बनाया। उस वीकली स्केड्यूल को बनाने के लिए मैंने हर चीज़ रिसर्च की है, कौन सी चीज़ जारी है, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इसको कैसे यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, क्या है, कैसे है, वो सब चीज़ों का मैंने एक वीकली स्केड्यूल बनाना है, सो दैट यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल राइट नाउ, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्टिक टू व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज ऑब्वियसली ये सबका रिसर्च, सबका प्रोसेस इज डिफरेंट फॉर एवरीथिंग, राइट। सो आई हैव डिवाइडेड इट इन अ वीकली मैनर। अब ये प्रोसेस है अपने पास, ये प्रोसेस को मैंने वीकली डिवाइड कर दिया है, विच मीन्स कि मुझे हर दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अर्लियर व्हेन आई स्टार्टेड, कभी कभी ऐसा हो रहा था कि वो वीक में एक दिन मिस हो रहा है, गलती से 2 दिन मिस हो गए हैं, या फिर मुझे रात को नींद आ गई जल्दी तो मैं अभी सो रही हूँ, या जो भी है, दैट हैपेंड। एंड देन आई रियलाइज ये दिस इज़ नॉट गोना वर्क, बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है कि जब एक बार वो हैबिट शुरू हो जाती है ना, छोड़ने की, जाने की, छोड़ने की, जाने की, वो कंसिस्टेंसी चली जाती है, वो डेडिकेशन चला जाता है, वो मोटिवेशन का फिर तुम वेट करते हो आएगा या जो भी है। तो उसके लिए आई फिगर दैट आई नीडेड अ हैबिट ट्रैकर। सो हैबिट ट्रैकर कैसे भी बना सकते हो तुम, जो जैसे मर्जी तुम्हें पसंद है। तुम बुक में लिखना शुरू कर दो और उसको मार्क करना शुरू कर दो कि मंडे को, ट्यूसडे को ये, वेंसडे को, थर्सडे को। सो तुमने एक मंथली एक बुक में लिख दिया है कि मुझे ये करना है। समझ लो मेरा डाइट से रिलेटेड, डाइट, हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी लाइक डाइट टिक, ठीक है। तुमने पहले पूरा मंथ का डेट लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में तुमने लिख दिया कि हाँ डाइट फॉलो कर रही हूँ मैं, ये फॉलो कर रही हूँ, वो फॉलो कर रही हूँ, और जो जो तुमने किया है आज के दिन में वो तुमने उसको टिक कर दिया, तुमने टिक कर दिया, तुमने टिक कर दिया। एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग when you have finished or you've completed that process, ठीक है, just go back in that diary and take it off, and it is so rewarding जब तुम 10 दिन के बाद देखते हो कि भाई मैंने 10 दिन ये कंटिन्यू किया। जब तुम 10 दिन ये कंटिन्यू करते हो ना, और तुमको दिख रहा है कि तुमने किया है, तुम्हारे पास प्रूफ है, यू हैव दैट प्रूफ ऑफ वर्क टू शो योर सेल्फ, नॉट टू एनीबडी, क्योंकि किसी और का फ़ायदा नहीं हो रहा है, किसी के लिए नहीं है, तुम्हारा गोल है, तुम्हारा पर्सनल गोल है, कोई तुम्हारे लिए आके ताली नहीं बजाने वाला है, ठीक है। तो तुमने जब वो 10 दिन टिक कर दिया है ना, उससे और मोटिवेशन, दिस इज़ वेयर यू फाइंड मोटिवेशन विद इन योर सेल्फ इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। यू गो एंड यू टेक ऑल ऑफ दैट एंड देन यू गो बैक अगेन एंड यू बी लाइक मैंने लास्ट 10 दिन किए, बस अब मैं और इसको कर सकती हूँ, अब मैं और इसको कर सकती हूँ, अब मैं और इसको कर सकती हूँ। टू मेक योर हैबिट्स और वट एवर प्रोसेस यू हैव टू रियली एन्जॉय इट। नाउ आई हैव रेड अ कपल ऑफ बुक्स, I will recommend those books to you. One is Atomic Habits, that is great. Atomic Habits की बहुत सारी चीज़ें I'm talking about today because I've sort of applied it, okay. Second is bullet journaling, that has helped me to sort of like figure out कि मुझे कैसे अपनी habits track करनी है, मुझे कैसे journal करना है हर चीज़, so that I have a proper record कि हाँ भाई मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। So these are the 2 books that you need to learn, you need to read, so that when you start your process तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। So in that book it is written that when you start a habit which is a boring habit or say anything, right, you have to pair it with something interesting or something fun जिससे कि वो करने में मज़ा आए। तो अब I'll give you an example of how I do it. रात को जब मैं हेयर केयर रूटीन करती हूँ और मैं बहुत टायर्ड होती हूँ, ऐसे भी बहुत हुआ है, मैं बहुत लेट आई हूँ घर पे और मुझे नहीं करने का मन कर रहा है, बट देन आई हैव स्टिल पुश्ड माई सेल्फ एंड आई एम लाइक डूड, अच्छे दिनों पे और ईजी दिनों पे तो सब कर लेते हैं, बट यही है तेरा टेस्ट, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस सिमी, जस्ट डू इट। तो व्हाट आई डू इज़ एवरी नाइट आई एक्चुअली वॉच नेटफ्लिक्स. I have my Netflix in front of me and I'm doing my hair care and I'm sitting in front of my mirror, my vanity. मैंने आगे Netflix लगा दिया हुआ है, मैं वो देख रही हूँ और मैं अपना हेयर केयर करती जा रही हूँ. तो अगर 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे किसको ही पता चल रहा है, ठीक है. मज़े आ जाते हैं, मतलब तुम देख भी रहे हो, तुम चिल भी कर रहे हो, तुम तो इट्स बिकम लाइक अ मी टाइम सिचुएशन जहाँ पे अब मुझे पता है कि ये मेरा टाइम है एंड आई एम लाइक रियली एन्जॉइंग माई टाइम एंड साथ के साथ में तुम्हारा हेयर केयर हो रहा है और साथ के साथ में तुम्हारा ये हो रहा है. स्टार्टिंग में आई नो दैट यू नीड दैट पुश, यू नीड दैट ड्राइव. तो उसके लिए आई न्यू दैट देयर वर सर्टेन मोटिवेशनल पेजेस, जैसे वो बेन लायनल स्कॉट टाइप के पेजेस जिसके अंदर वो लोग छोटे छोटे इंटरव्यूज़ लेके रखते हैं एंड देन यू नो दे मेक दोस वीडियोज़ आउट ऑफ इट, जो कॉम्पिलेशन और उसके पीछे से एकदम हैवी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बन रहा होता है. दिस इज़ वॉट यू अचीव इन, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, यू विल नीड डिसिप्लिन और ये वो. तो वो मैं फुल ब्लास्ट पे चलाती थी गाड़ी में
और मैं वो सुनते हुए जाती थी, ठीक है. दैट यूज टू गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. सो ट्रैकर जब हो जाता है ना तो तुम्हारे को अपनी सच्चाई दिखती है. तुम बोल नहीं सकते हो यार मैं जिम जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितने लोग बोलते हैं जो 2 महीने पहले 2 बार जिम गए होंगे और उन्होंने ऐसे हाँ यार मैं भी जिम जाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है तुम जिम जाते नहीं हो, तुम एक बार जिम गए थे, ठीक है. तो प्लीज़ उसको ऐसे मत हाँ भाई मैं गया था बहुत बड़ी बात होगी, अब तो मतलब अगले जन्म में जाएंगे जब भगवान अगली बार लाइफ देगा तब. ये नहीं होता है. स्टॉप लाइंग. Maintain a tracker, go every day, do it every day, and sometimes you will fall back, sometimes life will happen and you won't be able to do it, but that's okay. You can always start. At least you know there is a process, and all of this I have been doing. So एक गोल रखो, ज़्यादा गोल लेने की ज़रूरत नहीं है. एक से स्टार्ट करो. जब तुम उसको 2 या 3 महीने कर पाओगे ना, तब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा टू ऐड अनदर गोल इन लाइफ इफ़ यू वांट टू. यू डोंट हैव टू. There is no pressure. If you want to add more, then you can add a little like once you're settled with your goal, one goal, तब तुम्हें पता चल गया कि हाँ ये प्रोसेस है, चलो अब ये दूसरा वाला भी मैं इधर ऐड कर सकती हूँ, ये मुझे यहाँ पे टाइम दिख रहा है अपने दिन में, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकती हूँ. वैसे लेके चलना है. सब कुछ साथ में लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा. द लास्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी टाइम यू अचीव अ छोटा सा माइलस्टोन. से फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि मैं 15 दिन अगर कंसिस्टेंटली ये करूँगा तो मैं अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दूंगा. रिवॉर्ड कुड बी एनीथिंग. Reward can be anything, literally. It's a small thing, a small gift for yourself. और से मैं सैलॉन जाके ये कर लूँगा या फिर मैं अपने लिए ये खरीद लूँगा या वो करूँ, ये मेरा बजट है. अगर मैं 15 दिन तक मैंने ये कंसिस्टेंटली किया तो उसको मैं सेलिब्रेट करूँ. When you start celebrating, your brain remembers कि ये हमने लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया था, इसको हमको अभी मेंटेन करना है, तो आगे करेंगे तो हम वापस. क्योंकि जब एक बार तुमने सेलिब्रेट किया, अगले 15 डेज़ के बाद इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट, यू विल फील गिल्टी अबाउट इट. You will feel bad about the whole thing that एक ही बार मैंने celebrate किया, इस बार मेरे से नहीं हुआ. And so that will push you more to work harder. Now it can work both ways. You can either victimize yourself and be like नहीं हो रहा यार मुझसे, मैं तो नहीं कर सकता हूँ या जो भी है, and I don't think I need to push myself and all that. That's fine, that's fair, that's you. Try to find that that strength within you to push yourself to achieve your goals, because it's not for anybody else, it's for you. So don't be the victim of your life, just own it. ठीक है. और रिवॉर्ड करोगे ना तो अपने अंदर एक तुमको समझ में आता है कि हाँ आई एम अचीविंग समथिंग. पता चलता है, याद रहता है कि मैं अचीव कर रहा हूँ. उसकी एक हैबिट बनती है. स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट विद समबडी. लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइंड योर सिबलिंग और मे बी योर पेरेंट और अ फ्रेंड और whoever it is, one person who will be happy to celebrate that goal with you. Another thing that I would like to say is that I think हम Instagram पे we've been long enough to understand कि जनवरी में किस टाइप के मीम्स आते हैं, फेब्रुअरी में किस टाइप के मीम्स आते हैं, मार्च में किस टाइप के मीम्स आते हैं, और अक्टूबर नवंबर में तो गिविंग अप होप्स वाले ही मीम आते हैं, राइट. तो तुमको यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स जिनको तुम रिलेटेबल बोलते हो, जिन चीज़ों को तुम बोलते हो कि हाँ यार उससे भी नहीं हो रहा, मुझसे भी नहीं हो रहा, या जहाँ पे कोई ऐसे मीम डाल रहा है, ओ जनवरी इज़ गॉन नाउ विल वेट फॉर नेक्स्ट ईयर, ओ आई कुडंट डू दिस बट हा और व्हाटएवर, जो भी वो मीम्स होते हैं ना, एनीथिंग दैट इज़ मेकिंग दैट गोल ऑफ योर्स लुक वेरी फ्रिवलेस. हाँ नहीं भी होगा तो भी चलेगा. इफ नॉट दैट देन व्हाट इज़ लाइफ. तुमको सिर्फ सारा दिन सोना है, खाना है, पीना है, बस वही करना है, ग्रेट. But I don't think you're actually enjoying the essence of life, the essence of being sad about not getting something, the essence of that happiness that you get when you reward yourself and when you achieve something in life with your own complete hard work. तो वो चीज़ें तो तुम मिस कर रहे हो ना. वही तो है लाइफ. और क्या है लाइफ? Just tell me. What else is there to life if not all of this, if not all these emotions that you go through when you have to push yourself to achieve something? So take responsibility of who you are. It's not just this year. Come back to the video when you need to again. Trust me, you got this. Set small goals. Set a bigger goal, break it down to smaller goals. Reward yourself, keep a habit tracker. Enjoy the rewards, share it with a friend, share it with somebody else also. Motivate another person, they will join you, and then you guys can do it together, and stay away from all the negativity. You do not need all that. You just do not need all that. You need to identify what is stopping you and you need to stop engaging with all of that. ठीक है. I was that person जिसको routine बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, but now I have multiple routines and I'm so happy that I'm able to slowly and steadily get there. It's a long term process. You need to really look at it कि भाई मैं यहाँ पे हूँ अभी, but I will get back. So I guess with that it's a wrap. I hope you guys are pumped to achieve all of those goals that you've set for yourself. I have a few goals. I will keep you posted.
मुझे तो अभी तक बहुत मज़े आ रहे हैं जो भी मैं करती हूँ. बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई अगर मैं ये कर पाई थी तो मैं ये भी कर पाऊँगी, मैं वो भी कर पाऊँगी. और वो कॉन्फिडेंस ना बस वो मल्टीप्लाई होता है इन लाइफ. अगर तुम बस शुरू हो जाओगे ना किसी चीज़ पे, फिर तुम अपने आप को एज अ वॉरियर, एज अ दिस, एज अ दैट देखने लग जाते हो कि भाई मैंने वो कर लिया. बिकॉज मैंने किसी और के लिए नहीं किया, मैंने अपने लिए किया. तो मेरे दिमाग में तो मैं वॉरियर हूँ, मैं अपने आप को किसी और वॉरियर से कंपेयर नहीं कर रही हूँ. सिंपल सी बात है. तो अपने गोल्स को किसी और के गोल्स के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. वो होगा अपने लाइफ में जो भी है, तुम अपनी लाइफ में जो भी हो. सिंपल उतनी क्लैरिटी चाहिए होती है. अगर उतनी क्लैरिटी नहीं है और अगर तुम अभी भी उन्हीं थॉट्स के अंदर डिस्ट्रैक्टेड हो, तो देन इट विल टेक टाइम. ओके, लाइक यू नीड टू फर्स्ट क्लियर योर हेड. You need to first clear the distractions in your head. And it's not an easy thing, but at least starting and getting on that journey is a big thing. Okay? तुमको अपने प्रोसेस कंटिन्यू करने हैं जब तक तुमने खुद नहीं फाइंड आउट किया कि हाँ भाई 2 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा और मैंने अपना 100% दिया है. हैबिट ट्रैकर में मेरे पास प्रूफ है, मैंने इतने टाइम से ये सब कर रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता है, तो हाँ ठीक है. बट मैं बता रही हूँ तुमको, अगर तुम ये चीज़ कोई भी चीज़ इन लाइफ अगर तुम कंसिस्टेंटली इतने डेडिकेशन के साथ इतने टाइम के लिए करोगे ना, सवाल ही नहीं है दैट यू विल नॉट बी एबल टू रीच इट. ठीक है. सो बिफोर यू से दैट हाँ ये वो जो भी है, गिव इट अ शॉट. With that, it's a wrap. I hope you guys enjoyed this video. If you did, do not forget to give it a big thumbs up. Also, like, share, subscribe, comment करके मुझे बताओ what are you starting this year and what are your goals and how are you planning to go about it. And also, don't forget to follow us on our Instagram page, which is Simi Said What, and every Wednesday on your favorite audio platforms, Spotify, Apple, JioSaavn, Amazon, जहाँ पे भी तुम सुनते हो हमको. Don't forget to catch us there. And with that, it's a wrap. And also, don't forget to give us a rating. 5-star rating से कम हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे. ठीक है. So with that, it's a wrap. एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जिसको भी ज़रूरत है आज की डेट में ये सब सुनने की, या फिर इफ़ यू नो समबडी हु इज़ गोना स्टार्ट ऑन अ जर्नी, शेयर इट विद अ फ्रेंड टू शो दैट यू लव एंड यू अप्रिशिएट दैट डिसीजन. एंड विद दैट इट्स अ रैप. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.